नमस्कार, जय जोहार, जय श्री राम दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आप शासन से लाभ लेना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप कौन कौन से लाभ उठा सकते हैं, उनके द्वारा आपको कौन कौन सी लाभ मिल सकती है। क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, तो आप भी अपना निम्न प्रकार के दस्तावेज ले जा कर के आप सीएससी सेंटर में ऑनलाइन करा सकते हैं, जिसके तहत आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अनेकों लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सारा का डिटेल बताने वाला हूं। तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो पे बने रहे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके इस योजना के बारे में। तो वीडियो पे बने रहने के हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर से दबा दें, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम कभी भी बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और शासन के अनेकों नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 17 सितंबर को ही पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ सरकार के द्वारा कर दिया गया था, किंतु ऑनलाइन प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है। तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए आप जल्द से जल्द आप कोई भी सीएससी सेंटर जा कर के अपना ऑनलाइन कार्य करा सकते हैं, ताकि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ आपको भी मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप कौन कौन से लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन से लाभ आपको मिलने वाला है और किन को लाभ मिलेगा, इनकी पात्रताएँ क्या क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। दोस्तों, विश्वकर्मा योजना की कालावधि 5 वर्ष की है और इस योजना के लिए सरकार के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की बजट पास करी है। 2023-24 से लेकर 2027-28 तक यह योजना निरंतर चलती रहेगी। इन 5 वर्षों में इस योजना की मदद से 30 लाख लोगों की मदद की जाएगी। यह योजना भारत के सभी राज्यों में रहने वाले विश्वकर्मा समुदाय के लिए है, जो इनका लाभ उठाएंगे। तो अगर आप भी विश्वकर्मा समुदाय से आते हैं तो आप भी जल्द से जल्द अपना आवेदन करा दें, क्योंकि आवेदन करने के पश्चात ही आपको इनका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, विश्वकर्मा योजना 5 साल तक कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे कि यह योजना विश्वकर्मा समुदाय के लोगों के लिए बनाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि विश्वकर्मा समुदाय के लोगों का अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छी योगदान है, इसलिए केंद्र सरकार विश्वकर्मा समुदाय पर विशेष ध्यान देगी। इस योजना के तहत लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाला, मछली जाल बुनने वाला, ताला चाबी बनाने वाला, मूर्तिकार एवं अनेकों लोग इसमें शामिल है, अर्थात इसका ये कोर्स ले सकते हैं। कोर्स करने के बाद सरकार के द्वारा बहुत ही कम दरों पर ब्याज देगी, जिसके तहत अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि कौशल विकास को प्रोत्साहन किया जा सकता है और परंपरागत कारीगरों को नए उपकरण और डिजाइन की जानकारी भी उनको दी जाएगी। इसके साथ ही साथ परंपरागत कारीगरों को आधुनिक उपकरणों की खरीद में भी सरकार के द्वारा सहायता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत 2 प्रकार के पाठ्यक्रम मौलिक और उन्नत कौशल विकास के आयोजन होंगे। कोर्स संपन्न करने वाले कारीगरों को सरकार के द्वारा स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा, जो रोज़ाना 500 के हिसाब से दी जाएगी। अर्थात जितने भी कारीगर्स होंगे 18 ट्रेड के, जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रशिक्षण दी जाएगी, किंतु प्रशिक्षण के दौरान भी उन सभी को पर डे के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से 500 रुपये की राशि प्रतिदिन प्रदान करी जाएगी। विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता इस प्रकार से होगी। कारीगर और शिल्पकार विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक, व्यापारिक और कार्यशील कौशलों के विकास और व्यावसायिक वृद्धि के लिए योग्य हो। उद्यमी, इच्छुक और सफल व्यवसायी वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करके योजनाओं से आप फायदा उठा सकते हैं। महिला उद्यमी, महिला व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने और समर्थन प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। साथ ही लैंगिक समानता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान रखी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यम, यदि आप सूक्ष्म या लघु उद्यम के मालिक हैं या इसे शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस योजना में विश्वकर्मा से संबंधित 140 जातियाँ पात्र होंगी जो आवेदन करेंगी। विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको अनेकों प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिनकी फ़ोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है, जैसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी,
डोमिसाइल फोटोकॉपी सर्टिफिकेट, स्टेट सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट आकार का फ़ोटो। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपना CSC सेंटर लेकर के जाना है। विश्वकर्मा योजना के लिए आपको विशेषताएं इस प्रकार से होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि विश्वकर्मा समुदाय के लोगों की कला को समर्थन देना और उनकी हर तरह से सहायता प्रदान करना। यह योजना उनकी कला को बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करेगी। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देगी। रोजगार के नए नए अवसर उन सबके लिए खुलेगी। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय के लोगों की कला को बेहतर बनाने में हर तरह से मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या के रोजगार के अवसर भी उन लोगों को प्राप्त होगी, जिससे बेरोजगारी की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक के दूर होगी। इस योजना के तहत कारीगरों को उनके काम के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसके साथ ही व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान करी जाएगी। विश्वकर्मा समुदाय के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा हर तरह से बेहतर प्रयास करी जाएगी। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड KCC होता है, उनकी क्रेडिट की सीमा 50,000 रुपये या उससे कम हो, वे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए योग्य माने जाएंगे। अर्थात आपके पास KCC कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उसकी कम से कम 50,000 रुपये की राशि उसमें क्रेडिट सीमा होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इसके लिए पात्र होंगे। अगर किसी परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, उनकी मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अर्थात 10,000 से कम हो तभी जाकर के इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करता है, उनके पास फ्रिज या लैंडलाइन फ़ोन सेवा है तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना का आप वेबसाइट पे जा कर के इनका और पूरा डिटेल अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। 18 ट्रेडों को इनका लाभ मिलने वाला है। तो 18 ट्रेडों में सिलाई मशीन भी आती हैं। तो जितने भी महिलाएं हैं वो भी अपना जल्द से जल्द CSC सेंटर जा कर के आवेदन कर सकती है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा आपको बहुत ही कम दरों पर ब्याज में बहुत ही कम दरों पे 1 लाख की राशि प्रदान करी जाएगी। उसके साथ ही साथ दूसरे चरण में 2 लाख की राशि प्रदान करी जाएगी, जिससे आप अपना बिजनेस अच्छे से स्टार्ट कर सके। तो हर तरह से PM विश्वकर्मा योजना के तहत जितने भी विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 ट्रेड शामिल हैं, उन सभी को उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार के द्वारा हर तरह से पहल करी जा रही है, ताकि उनका आने वाला जीवन अच्छा रहे। उन सब के लिए रोज़गार की सुविधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में हर तरह से सुधार हो सके। इसलिए सरकार के द्वारा PM विश्वकर्मा योजना के तहत सभी को लाभ देने की योजनाएं बनाई गई हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द CSC सेंटर जा कर के अपना ऑनलाइन कार्य ज़रूर से कराएँ, ताकि आपको PM विश्वकर्मा योजना के तहत हर प्रकार से आपको लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आप सबको PM विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो जल्द से जल्द आप CSC सेंटर जा कर के अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको ले जा कर के ज़रूर से ऑनलाइन कराएं, और ऑनलाइन कराने के पश्चात PM विश्वकर्मा योजना का ज़रूर से लाभ उठाएं, ताकि आप अपना जीवन स्तर को हर तरह से सुधार सके। सरकार के द्वारा हर तरह से मदद करी जा रही है, तब कि सभी के साथ आर्थिक स्थिति को सुधारी जा सके। दोस्तों, अगर कोई बातें आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह की नई नई वीडियो, नई नई अपडेट्स पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे, ताकि आपको सारा कुछ जानकारी आपको मिलती रहे और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ आप लेते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।